कराची के इस बदबख्त, बेरहम, जालिम, जाबिर शख्स को ज़रा शर्म ना आई, हया ना आई, ये हाथ चले कैसे, इसने ये काम किया कैसे कि अपनी ही बीवी और बच्चों को कत्ल कर दिया एक औरत की खातिर, एक ऐसी औरत जो इस पर तावीज़ करती थी। अब ये कल्चर 2026 में हम कदम रख चुके हैं, आज भी इसके गंदे, गलीज़ और जाहिलाना असरात इस माशरे पर आज भी नज़र आते हैं। जब ये तावीज़ और इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में हमें नज़र आती हैं, इस बदबख्त शख्स को ये कैसे पता चले कि वो काम जो उसने किया है वो तावीज़ों की आड़ में आकर किया है या खुद उसने किया है। तावीज़ तुम्हारे हाथ में कोई हथियार तो नहीं दे सकते थे, जो किया तुमने खुद किया। गलत रिश्ता कायम किया एक औरत के साथ, उस गलत औरत के साथ जो तावीज़ और इस तरह की जाहिलाना हरकतें करती हैं। एक शादीशुदा मर्द है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, खुशहाल ज़िंदगी है, मुंह मारने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो अपनी बीवी से मुखलिस नहीं, जो अपने बच्चों से मुखलिस नहीं, वो बाहर जिसके पास जा रहा है उससे मुखलिस कैसे है? ये समझने की बात है। ये कौन औरतें हैं, ये कैसे मर्द हैं, ये कौन सी तरबियत है, ये किस अल्लाह को मानते हैं कि सजदा तो तुम दिन में उस अल्लाह की ज़ात को करते होगे और रात को उसके पास जाते होगे जो शैतान की पुजारी होगी, जो ये तावीज़ गंडे करती है और लोगों को मरवाने का काम करती है। हंसती खेलती फैमिली उजड़ गई। इख्तलाफात होते तो बीवी की हद तक रहते, बीवी से इख्तलाफ करता, उसे तलाक दे देता, लेकिन बच्चों की जान कैसे ले ली इसने? क्या ऐसा भी इश्क का भूत सवार होता है सर पे? अब जब होश आई तो कह रहा है कि वो मुझसे मेरे ऊपर तावीज़ करती थी। यह सरासर गलीज़, घटिया और जाहिलाना सोच है जो इसी माशरे में पाई जाती है, इसी माशरे के अंदर है, जो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ लेकर जाते हैं। जो लोग आपको ये बताते हैं कि मेरी तो इतनी सहेलियां हैं, तुम एक बीवी के साथ क्या कर रहे हो? वो आपके दोस्त नहीं, वो आपके बदतरीन दुश्मन है। ये फैसला करने से पहले कि आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं, कभी ये भी गुमान में लेकर आए हैं कि अगर वो ये कदम उठाए तो उसके लिए माफ़ी है या नहीं? तो औरत अगर एक भी कदम ऐसा उठाए, एक मैसेज भी अगर उसके फ़ोन में आप देख लें, तो वो तलाक की हकदार हो जाती है। बल्कि इसकी भी हकदार हो जाती है कि किचन के अंदर सिलेंडर फटे और वो झुलस जाए। इसकी भी वो हकदार हो जाती है कि उसके मुंह के ऊपर तुम लोग तेजाब फेंक दो। लेकिन जब मर्द यही काम करता है तो फिर मर्द के लिए बहुत सारी गुंजाइश है, और सबसे पहली गुंजाइश कि जाओ गुस्ल करो, नए कपड़े पहनो और तुम साफ हो, जाके मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हो। तो ये है दोहरा रवैया इस माशरे का, जिसकी वजह से शादीशुदा जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बच्चों की जिंदगियां जा रही हैं। ऐसे बदकिरदार लोगों को जिस कदर हो सके कंडेम करना चाहिए और माशरे के अंदर नेकी और हुस्न सलूक की रिवायत को आम करना चाहिए। मियाँ बीवी के साथ एक ही रिश्ते को निभाने की तरगीब भी करनी चाहिए। असल में ये जो इधर उधर मुंह मारते हैं और फिर बाद में ये कह देते हैं जी हमने तो इससे शादी करनी थी, इस तरह तो कभी भी आपको ना इस्लाम ने इजाज़त दी, ना किसी और ने, ना कोई मुफ्ती आपको कहेगा और ना ही कोई दुनिया का कानून आपको कहेगा कि पहले आप मुंह मारते रहें, नाजायज़ काम करते रहें, फिर आप शादी कर लें। तो एक्सप्लॉइट करते हैं मज़हब को भी और अपने हकूक़ को भी। सरासर गलत, नाजायज़, दुख और अफसोस की बात है। अल्लाह ताला हमारे माशरे को इन जराइम पेशा लोगों से पाक साफ करे। आमीन।